हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द वंडर को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये फिल्म 19th सेंचुरी के धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासी समाज की एक छोटी सी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो आपको उस समय में हुए चाइल्ड अब्यूज, पेन, डाउट, ग्रीफ्स और डार्कनेस को दिखाएगी, जिसे देखकर आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1862 में भयानक अकाल में डूबे आयरलैंड से, जहां हमें मुलाकात होती है एक इंग्लिश नर्स लिव राइट से, जो इंग्लैंड से इतनी दूर आयरलैंड आई है एक लड़की का इलाज करने, जो आयरलैंड के एक पिछड़े हुए गाँव में रहती है। लेकिन उस लड़की को क्या बीमारी है ये लिव को भी नहीं पता है। आज रात काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद लिव उस गाँव में पहुंच जाती है और वहीं एक मोटेल में उसकी मुलाकात मिस्टर राइन से होती है, जिनका परिवार अब से उसका ख्याल रखने वाला था। लिव को मिस्टर राइन की वाइफ मैगी से पता चलता है कि वो अकेली नहीं है जिसे इस लड़की के इलाज के लिए बुलाया गया है, बल्कि उसके साथ साथ एक नन भी सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगी उस लड़की की देखभाल के लिए। लेकिन एक बीमार लड़की को नन की क्या जरूरत है, लिव को भी ये समझ नहीं आता। अब सुबह हो जाती है और लिव मैगी और उसकी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, लेकिन वो कुछ खा पाती उससे पहले ही उसे उस कमेटी की तरफ से सामान आ जाता है, जिसने उसे यहाँ उस लड़की की देखभाल के लिए बुलाया है। अब तक नन सिस्टर मिशेल भी वहाँ पहुंच चुकी थी और अब उन दोनों की मौजूदगी में काउंसिल मीटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अभी भी लिव को उस लड़की की परेशानी के बारे में नहीं पता था, तो उसके पूछने पर उसे इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। लिव को काउंसिल के जरिए पता लगता है कि उस लड़की एना को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एना ने बहुत लंबे समय से खाना पीना छोड़ रखा है। लेकिन बिना खाने के भी एना की हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो सच में ही अनरियलिस्टिक है। कुछ लोगों को तो वो लड़की चमत्कारी लग रही है, तो कुछ को फ्रॉड। यहाँ तक कि अब तो ये बात देश विदेश में ही फैल चुकी है। लाखों न्यूज़पेपर और विजिटर उससे मिलना चाहते हैं और सच जानना चाहते हैं, लेकिन कोई और किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले ही काउंसिल इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए तो लिव और सिस्टर मिशेल को यहाँ बुलाया गया है। उन दोनों को 8-8 घंटे की शिफ्ट में 14 दिनों तक एना पे नजर रखनी होगी और इस टाइम पीरियड के बाद अपनी रिपोर्ट्स को उन्हें काउंसिल को सबमिट करना होगा, जिससे वो लोग एना के सच को जान सकें। लेकिन कंडीशन बस यही होगी कि इस बीच वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकती हैं। लिव काउंसिल से पूछती है कि एना ने आखिरी बार खाना कब खाया था, जिसके जवाब में उसे पता लगता है कि एना ने आखिरी बार खाना 4 महीने पहले खाया था। लेकिन ये जवाब सुनकर तो लिव भी शॉक हो गई थी, क्योंकि इन रियलिटी किसी भी इंसान के लिए इतने लंबे समय तक बिना खाने के जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से एना के घर जाते वक्त उसे डॉक्टर मैकवर्ती से पता लगता है कि एना की फैमिली और काउंसिल के लोग एना को पहले ही चमत्कारी मान चुके हैं। इसीलिए तो उन्होंने लिव के साथ साथ सिस्टर मिशेल को भी यहाँ बुलाया है। वो लोग तो साइंस पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करना चाहते थे। अब तक वो लोग एना के घर पहुंच चुके थे और वहाँ पहुंचते ही डॉक्टर मैकवर्ती की बातें सच साबित होने लगती है। वो लोग एना को लेकर काफी पॉजिटिव थे, यहाँ तक कि सच में ये एना से मिलने के लिए विजिटर्स की लाइन लगी हुई थी। हर कोई उसे गॉड्स चाइल्ड समझ रहा था, यहाँ तक कि उसके लिए एक डोनेशन बॉक्स भी बना दिया गया था। पर लिव एक मॉडर्न ख्यालात की लेडी थी, उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस जल्द से जल्द एना को एग्जामिन करना था और ये मौका उसे कुछ ही देर में मिल भी जाता है। लिव एना से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बिना देरी किए उसे एग्जामिन करना शुरू कर देती है। लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद भी एना पूरी तरीके से हेल्दी साबित होती है, जो लिव एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो एना से भूखे ना रहने के लिए कहती है, लेकिन एना उसे कहती है कि उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैना फ्रॉम हेवन यानी गॉड के भेजे हुए खाने पर ही जिंदा है, जो सुनने में काफी वियर्ड था। लिव को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की को इस तरह की बातें कैसे पता चली। लंच करते वक्त लिव की नजर उसकी फैमिली फोटो पर जाती है, जिससे उसे एना के भाई के बारे में पता लगता है। तो वो एना की माँ रोजलिन से उसके बेटे के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि उसका बेटा ईश्वर की राह पर निकल पड़ा है। रोजलिन लिव से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और अब हमें पता चलता है कि लिव एक विधवा है, जिससे उसका कोई बच्चा भी नहीं है। उसने तो उसकी पूरी लाइफ अब बस अपने काम के नाम कर दी है। एना की फैमिली की बातों से लिव अब तक समझ चुकी थी कि ये लोग कितने रिलीजियस हैं। शायद उन्होंने ही ये सारी बातें एना को सिखाई होंगी। अब तक शाम हो गई थी और उसी के साथ साथ लिव की शिफ्ट भी खत्म हो जाती है, लेकिन उसे ये बात क्लियर हो गई थी कि हो ना हो एना को किसी तरीके से खाना खिलाया जा रहा है, वरना उसका इतना हेल्दी होना पॉसिबल ही नहीं था। कल वापस आकर वो ये सारी बातें मिस्टर राइन को भी बताती है, लेकिन मिस्टर राइन उसे समझाते हैं कि उसकी किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अगर लिव को अपनी बात साबित करनी है तो उसे हर हालत में एना और उसकी फैमिली के खिलाफ सबूत ढूंढने ही होंगे। आज ये बात लिव भी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। इधर हम लिव को देखते हैं, जो अपने रूम में पूरी तरीके से डेविस्टेटेड हालत में डूबी हुई थी। वो किसी तरीके की लिक्विड को ले रही थी और उसे पीने के बाद अपनी उंगली में एक नीडल से पॉइंट करती है और अपने ब्लड को कंज्यूम करती है। और ये सब करने के बाद वो पूरी तरीके से अपने होशों को बैठती है। लिव के इस रूप को देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये वही लिव है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा है। ऊपर से उसकी आंखों में एक अलग सा ही दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है इसका जवाब हमें आगे ही मिलेगा। अब अगली सुबह एक बार फिर लिव अपनी शिफ्ट के लिए एना के घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बड़ी शॉकिंग चीज दिखती है, जिसका पता हमें अगली सीन में ही रोजलिन और लिव की बातों से लग जाता है। एक्चुअली रोजलिन का बेटा किसी ईश्वर की राह पर नहीं गया है, बल्कि उसकी तो मौत हो चुकी है। लिव ने जो शॉकिंग चीज
चीज कुछ समय पहले देखी थी वो और कुछ नहीं बल्कि रोजलिन के बेटे की ही रेप थी। एक्चुअली रोजलिन की हर बात ईश्वर से शुरू होती थी और उसी पर खत्म हो जाती थी। हर बात को घुमाकर बोलना उसकी आदत थी जो बेचारी लिव की समझ के बाहर थी। अब तक लिव एक बार फिर अपने काम में लग चुकी थी। वो अब ज्यादा से ज्यादा समय ऐना से बात करने का ट्राई कर रही थी और इस बार तो वो ऐना के कमरे की तलाशी भी लेती है, लेकिन आज भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो ऐना का सच बाहर ना पाए। ऊपर से विजिटर्स ऐना को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रहे थे, जिससे उसके लिए काम करना और भी मुश्किल हो रहा था। तो वो उसी दिन डॉक्टर मैगवर्दी से इस बारे में बात करती है और विजिटर्स के आने पर रोक लगवा देती है। आज मैगी की मोटेल में लंच करते वक्त उससे मिलने विल ब्रायन नाम का एक जर्नलिस्ट आता है जो लिव से ऐना से मिलवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लिव उसे साफ साफ मना कर देती है। पर वो जर्नलिस्ट भी हार नहीं मानता। वो लिव को उसके ऊपर आर्टिकल लिखने का भी प्रॉमिस करता है, लेकिन लिव एक ऑनेस्ट इंसान थी तो विल की किसी भी बात का असर लिव पर नहीं होता। इधर अब रात में एक बार फिर लिव की शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी। वो आज सिस्टर मिशेल से भी ऐना के बारे में डिस्कस करने का ट्राई करती है, लेकिन सिस्टर मिशेल कंडीशन के अकॉर्डिंग लिव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। यानी लिव को अब अकेले ही सच को ढूंढना था और वो बिना देरी किए अब इस काम में भी लग जाती है। उसे सबूत ढूंढते वक्त ऐना के खिलौने में से किसी के बाल मिलते हैं जो सच में ही काफी वियर्ड था। सुबह होने पर लिव इस बारे में ऐना से बात भी करती है, जिससे उसे पता लगता है कि ये बाल और किसी के नहीं बल्कि उसके भाई के हैं। उसने तो बस निशानी की तरह उसे संभाल कर रखा है। लिव उससे उसके भाई के बारे में और बताने के लिए कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐना अपने भाई के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ऊपर से अब तक उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था जो सच में काफी सस्पिशियस था। लिव अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस आ चुकी थी और अब आधी रात भी हो चुकी थी। तो इस आधी रात के बीच एक बार फिर वो उसी लिक्विड को पीती है और नीडल को पॉइंट करके अपने ब्लड को भी कंज्यूम करती है। एक बार फिर डेवास्टेटेड हालत में चली जाती है। उसके ऐसे बिहेवियर से ये तो साफ हो गया था कि लिव कितने समय से ये सब कर रही है, लेकिन आज भी इसकी वजह हमें पता नहीं लगती। अब सुबह होने के साथ साथ एक बार फिर लिव की शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी और हर सुबह की तरह आज भी ऐना की माँ उसे किस के साथ गुड मॉर्निंग विश कर रही थी। उसका मानना था कि ये गॉड गिफ्ट है जो हर माँ को अपने बच्चे को देना चाहिए। इधर आज लिव ऐना को जंग में मारे हुए सैनिकों की कहानी सुना रही थी, जिस पर ऐना उसे बताती है कि बुरे काम करने वालों की सोल हमेशा नर्क की आग में चलती रहती है जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन लिव उसे कहती है कि ऐना को फिक्र करने की क्या जरूरत है, उसका भाई तो स्वर्ग में होगा। पर इस पर ऐना एक बड़ा ही वियर्ड जवाब देती है कि ये तो बस ईश्वर ही जानते होंगे। लिव को ये जवाब काफी अजीब लगता है। आखिर ऐना ने ऐसा क्यों कहा? उसके भाई ने थोड़ी ही कोई गलत काम किया है। वो ये सब सोचते हुए वापस जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे विल मिलता है जो आज भी लिव से ऐना के बारे में सवाल करता है। एंड फाइनली आज लिव उसे अपनी परेशानी के बारे में बता ही देती है कि कैसे उसने पूरे 5 दिनों से ऐना पे नजर बनाई हुई है, लेकिन सच में ये ऐना ने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन आज भी उसका दिल इस बात पर यकीन करने को मंजूर नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली विल भी उसकी इस बात पर एग्री करता है। उसे भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री नजर आ रही थी। वो उसे कहता है कि हो सकता है इस सब में ऐना की फैमिली उसकी मदद कर रही हो, लेकिन लिव इस बात को मानने से इनकार कर देती है। आखिर उसकी फैमिली अगर ऐसा कुछ करती तो उसे जरूर पता लगता, पर विल की ये बात लिव के दिमाग में बैठ गई थी। उसे भी अब कोई गलती नहीं करनी थी, तो वो आज ऐना का उसकी फैमिली से मिलना बंद करवा देती है। अब से बस सिस्टर मिशेल और लिव ही ऐना के साथ रहने वाले थे, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे भी ऐना के लिए काफी बुरा लग रहा था। अपने आप को काफी रूड समझने लगी थी वो, पर उसे भी नहीं पता था कि उसका एक कदम सच में ही यूजफुल साबित होने वाला था। लेकिन इस काम में काफी रिस्क था। ऐना के बिना खाने की जान भी जा सकती थी, पर लिव के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। ऊपर से अब तक ऐना की फैमिली ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने काउंसलिंग मेंबर से लिव की कंप्लेंट कर दी थी, पर अब कुछ भी हो जाए लिव पीछे नहीं हटने वाली थी। वो अपने फैसले पर बनी रहती है और अब लिव का शक भी सच साबित होने लगा था। ऐना की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो पहले से काफी वीक होने लगी थी, जिससे आज लिव को भी ऐना जैसी मासूम बच्ची की मौत का डर सताने लगा था। वो तो बस दुआ कर रही थी कि ऐना की फैमिली समय से पहले अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। आज वापस लौटते वक्त लिव को ऐना की बहन किटी मिलती है जो कभी विल के साथ पढ़ा करती थी। वो लिव को विल की फैमिली के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में बताती है कि कैसे बिना खाने के उसकी फैमिली ने अपने बंद घर में घुट घुट कर अपनी जान दी थी, जिसने पूरे गाँव को ही डरा दिया। बेचारा विल उस समय अपनी स्टडीज के लिए लंदन गया था, जिससे वो बच गया। लिव को विल की लाइफ की इस दर्दनाक हादसे के बारे में जानकर दुख हो रहा था, तो वो उससे बात करती है। अब तक विल और लिव दोनों ही काफी करीब आ चुके थे। लिव आज काफी समय बाद किसी में भरोसा कर पा रही थी। एंड फाइनली आज वो अपनी लाइफ का एक डार्क सीक्रेट विल को बताती है कि उसने भी अपने 3 हफ्ते के बच्चे को खोया है और अपने पति के जाने के दुख को भी सहा है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में जा चुकी है। एंड फाइनली अब हम समझ पाते हैं लिव के हर रात उस लिक्विड के पीने का राज। एक्चुअली वो लिक्विड एक ड्रग है जो लिव को उसके दुखों को भूलने में मदद करता है और अपने आप को चोट पहुंचाकर वो अपने पति और बच्चे के दुख को कम कर पाती है। बेचारी लिव बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है वो सच में ही अंदर से काफी टूटी हुई है, जो कोई भी नहीं समझ सकता है। पर अब शायद विल के आने से उसके ये दुख कम हो रहे थे। आज लिव ऐना को बाहर वॉक पे ले जाने के बहाने विल से मिलवाती है और तीनों ही काफी अच्छा समय साथ बिताते हैं। आज विल के मन में ऐना के लिए जो भी गलत फहमियां थी वो भी दूर हो जाती है, लेकिन ऐना की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। दिन पर दिन उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था, तो लिव उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोजलिन आज भी लिव को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया है। लिव तो उसी वक्त उन सभी का खेल खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन आज भी अपनी बात
साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं थे। तो डॉक्टर मैकवर्दी को एना की हालत और बीमारी के बारे में बताती है, लेकिन लिव को आज डॉक्टर मैकवर्दी का असली चेहरा देखने को मिलता है। डॉक्टर मैकवर्दी तो बस नाम के लिए साइंस पर भरोसा करने का ढोंग करते हैं, असल में वो भी इसी रिलीजियस हिपोक्रेसी का हिस्सा है। लिव तो एना की ऐसी हालत देखकर खुद भी टूटती जा रही थी। उसे उसमें अपना खोया हुआ बच्चा नजर आ रहा था। लिव इतनी वनरेबल हो गई थी, वो आज एना को बचाने के लिए उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका कॉन्शियस लौट आता है और वो एना से माफी मांगती है। लेकिन विन और एना दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि एना इस ढोंग का हिस्सा क्यों बनी हुई है, जो अपने आप को इतना दर्द दे रही है वो। पर उन दोनों का डर सच साबित होते जा रहा था। एना पूरी तरीके से बीमार हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और उसकी यह हालत देखकर लिव पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन रिलीजन के नाम पर पागल हो चुके उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और इसे भी एक चमत्कार ही समझ रहे थे वो लोग, जो लिव को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली एना के लिए उसे भी चुप रहना पड़ रहा था। लेकिन आज लिव के दिमाग में एना और रोजलिन की बात हिट करती है और अब उसे सब समझ आ चुका था। एना ने कहा था कि वो गॉड के भेजे हुए पवित्र खाने पर जिंदा है और रोजलिन ने कहा था कि एना के लिए उसकी किस एक पवित्र गॉड गिफ्ट है, यानी कि वो रोजलिन थी जो एना को अपनी किस के जरिए रोज थोड़ा थोड़ा करके खाना खिला रही थी और अपने इस ढोंग को बनाए रखी थी। और बेचारी एना को लग रहा था कि वो गॉड के भेजे हुए खाने पर जिंदा है। तभी तो उसने जब एना को रोजलिन से दूर किया, उसके बाद से ही एना की यह हालत है। लिव आज एना को भी सब समझाती है और एना से सच जानने की कोशिश करती है कि क्यों वो ये सब कर रही है। और आज यहाँ इस मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है। एना बताती है कि वो ये सब अपने भाई को नर्क की आग में जलने से बचाने के लिए कर रही थी, पर लिव को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई नर्क की आग में क्यों जलेगा, आखिर उसने ऐसा क्या गलत काम किया है। लेकिन जो सच आज एना लिव को बताती है, उसे सुनकर तो लिव भी शॉक हो जाती है। एक्चुअली एना के भाई ने कई बार उसे सेक्सुअली हैरेस किया था और उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। रोजलिन को लगता है कि उसकी बेटी के गलत काम के लिए उसे नर्क की आग में जलना पड़ेगा, इसीलिए उसने उसे बचाने के लिए एना से ये रिश्वत करने के लिए कहा। और बेचारी एना भी अपने भाई को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो भी ये सब कर रही है। और फाइनली अब लिव को समझ आ चुका था कि पूरा गांव ही रिलीजियस बातों के अंधेरे में अंधा हो चुका है। ये सब आज भी इन सारी बातों में यकीन रखते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तो रोजलिन की हरकतों पर हो रही थी। अपने बेटे के लिए वो आज अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी, पर अब सच जानते हुए लिव चुप नहीं बैठ सकती थी। उसे हर हालत में एना को बचाना ही था। तो आज रोजलिन और एना की हालत के बारे में काउंसिल को सब कुछ बता देती है और एना की जान बचाने की अपील भी करती है। लेकिन आज भी इस काउंसिल की आंखें नहीं खुलती, कोई भी लिव की बातों पर की नहीं करता। और वैसे भी एना की वजह से उनके इस गांव का कितना नाम हो रहा है, ये सब कैसे भूल सकते हैं वो लोग, फिर चाहे एना की जान ही क्यों ना चली जाए। पर आज उन्हें लिव को गलत भी साबित करना था, तो वो एना से सच बताने को कहते हैं और फाइनली आज वही होता है जो होना था। एना लिव की किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है, पर इसमें बेचारी एना की भी कोई गलती नहीं थी। रोजलिन ने उसके दिमाग में ये सब इस तरीके से डाला था कि वो आज सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही थी और लिव को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। अब तक सभी को ये यकीन हो गया था कि एना अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी, तो आज काउंसिल मेंबर लिव को उसकी पोस्ट से नहीं हटाते और उसे एना की देखभाल करने की इजाजत दे देते हैं और एना के लिए कल रात में एक प्रेयर मीट भी अरेंज करवाने का फैसला लेते हैं। आज लिव एना को दूर जाते देख खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे एक बच्चे की खोने का दुख अच्छे से पता था, तो वो रोजलिन को समझाने का भी ट्राई करती है, लेकिन रोजलिन की आंखों पर इस पागलपन की पट्टी बंधी हुई थी जिससे वो लिव की किसी भी बात को आज नहीं सुनती। लिव को समझ आ गया था कि इस गाँव में कोई भी एना को बचा नहीं सकता। अगर उसे अब एना को बचाना है तो उसे इस गाँव से दूर भेजना ही होगा। और आज शाम उसके लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि एना को छोड़कर सभी लोग एना के प्रेयर मीट में चले जाएंगे, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। तो वो विल से हेल्प मांगती है और एना को दूर ले जाने के लिए मिन्नतें करती है एंड फाइनली एना के भले के लिए विल भी मान जाता है। लेकिन लिव के सामने अभी एक और परेशानी थी। उसे एना के दिमाग से रोजलिन की बातें निकाल कर उसे एक नई लाइफ देनी थी, तो वो इसके लिए रोजलिन का ही तरीका अपनाती है। वो भी अब एना का ब्रेन वॉश करने का ट्राई करती है। वो उसे बताती है कि एना की अब कुछ ही देर में मौत होने वाली है, लेकिन उसे उसकी मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलने वाली है जिसे वो एक नए नाम के साथ जी सकती है। एना की मासूमियत आज उसे बचाने वाली थी। आज उसे भी लिव की बातों पर यकीन हो जाता है और वो लिव से उसकी नई जिंदगी में उसका नाम नैन रखने को कहती है। और इसी के साथ लिव का प्लान शुरू हो गया था। वो उसे पुराने कुएं के पास ले आती है जहाँ से विल उसे अपने साथ ले जाने वाला था। वो उसे कहती है कि जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और जैसे ही कोई उसे नैन नाम से पुकारेगा उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। और अब एना भी ऐसा ही करती है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को डेड समझ लेती है और तभी लिव उसे नैन नाम से पुकारती है और एना की आंखें खोलते ही उसे यकीन दिला देती है कि वो अपनी नई जिंदगी में आ चुकी है जो उसे गॉड ने दी है। और बिना देरी किए उसको खाना भी खिला देती है, जिसके साथ एना का फास्ट आज यही टूट जाता है और अब वो इस ढोंग से आजाद हो चुकी थी।
और अब लिव उसे वहीं अकेला छोड़कर निकल पड़ती है, इस उम्मीद में कि विल उसे एक सही जगह पर पहुंचा देगा जहां वो अपनी जिंदगी जी पाएगी बिना किसी मुश्किल के। लिव ने एना को आज इस नरक से निकाल लिया था, लेकिन आज भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। हम उसे एना के घर में देखते हैं जहाँ वो आज एना के साथ अपने दुखों को भी अलविदा कहने वाली थी। लिव आज उसके घर में आग लगा देती है और एना के वापस आने के सभी रास्तों को बंद कर देती है। एना के साथ साथ आज लिव को भी एक नई जिंदगी मिल चुकी थी, वो भी आज अपने पास को अलविदा कह पाई थी। और अब इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। हमें पता लगता है कि सभी ने एना को मरा हुआ मान लिया है। सभी को लग रहा था कि एना का शरीर उसी आग में जलकर गायब हो गया है और ऊपर से उस आग को भी लिव ने एक गलती का नाम दे दिया है और सभी को बताया कि एना की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। उसने तो बहुत कोशिश की एना के शरीर को बचाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एंड फाइनली आज कमेटी को भी उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है, लेकिन आज लिव को एक और शौक लगता है। एक्चुअली सिस्टर मिशेल ने विल और एना को उस दिन जाते हुए देख लिया था, लेकिन आज तक उन्होंने ये सच किसी को नहीं बताया, क्योंकि अब उन्हें भी सही और गलत का मतलब समझ आ गया है। और वैसे भी लिव ने जो नेक काम किया है वो उसे बिगाड़ना नहीं चाहती थी, वो तो बस दुआ करेगी एना अब जहाँ भी हो सेफ हो। एंड फाइनली उनकी इन बातों से लिव को तसल्ली होती है कि उसने कितना अच्छा काम किया है। एट द एंडिंग सीन हम लिव को किसी नई जगह पर देखते हैं जहाँ वो किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी ये तलाश अब यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि अब उसे वो इंसान मिल चुका था जो और कोई नहीं बल्कि एना यानी नैन थी। आज विल, लिव और एना साथ आ चुके थे, अपनी नई जिंदगी की तरफ साथ में कदम बढ़ा चुके थे। फाइनली विल और लिव एना को अब वो सब खुशियां दे पाएंगे जो वो डिजर्व करती है, जो उसे कभी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं मिली। और फिर लिव को भी एक नया परिवार मिल चुका था जिसके साथ अब वो एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकती है। और इसी के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की। ये फिल्म कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, बहुत ही डीपली इस फिल्म को क्रिएट किया गया है, जो सच में एक अच्छे सिनेमा का एग्जाम्पल है। ऊपर से इसकी सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर इतना कमाल का है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा। तो मैं आपको ये फिल्म देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। दोस्तों आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।